और बात करते हैं बड़ी खबर की। केरल में उत्तर भारतीयों को लेकर दिए राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विभाजनकारी राजनीति राहुल गांधी का राजनीतिक संस्कार है। सीएम योगी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश ने इन्हें कई बार सांसद बनाया वो अमेठी के लोगों का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ऐसे पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला तो हमेशा यही कहेगी कि हम साउथ में जाते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, रिफ्रेशमेंट करते हैं, नॉर्थ में आते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता इस तरह की पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला में लिप्त हों और साउथ में जाकर के रिफ्रेशमेंट करने की बात कर रहे हो और नॉर्थ में आकर एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हो, तो उनका यही हशर होगा, उसी तरह की भाषा सुनाई पड़ेगी। देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा लिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए, ये हमारा विनम्र निवेदन है और इस देश को आह्वान भी है। कांग्रेस के सोच की पार्टी है ये। राहुल गांधी के इस बयान से जो उन्होंने केरल में दिया है, इससे साफ हो गया है कि ये हमेशा से बांटो और राजनीति करने वाली पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा से विधेयक पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। विधानसभा से विधेयक पास हो चुका है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लव जिहाद पर करारा प्रहार कह सकते हैं इसको। यूपी विधानसभा से विधेयक पास हो चुका है लव जिहाद पर। इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि लव जिहाद पर हम कड़ा कानून बनाएंगे। उस दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही थी और अब यूपी विधानसभा से बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लव जिहाद पर विधेयक पास हो गया है। तो यूपी में लव जिहाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर अब कोई लव जिहाद की वारदात को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं और उस प्रावधान से संबंधित ये विधेयक यूपी विधानसभा से पास हो गया है। एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, जिसको सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस पर कड़ा कानून बनाएंगे। यूपी में लव जिहादियों के लिए कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है और अब उसी कड़ी में विधानसभा से विधेयक पास हो गया है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज विधानसभा के दौरान जहां पर कई बिल पास किए गए, वही सबसे बड़ा जो बिल है वो धर्मांतरण से जुड़ा है। आज विधानसभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस कानून को पास कर दिया गया है। इसके तहत अब जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विधानसभा में विपक्ष द्वारा इस कानून का विरोध किया गया और ये मांग की गई कि इस कानून को प्रवर समिति के सामने भेजा जाए और प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद ही इसे पास किया जाए। लेकिन क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इस कानून को पूर्ण बहुमत के साथ पास किया गया है। और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में योगी सरकार ने ऐसे लोगों को सख्त सजा देने के लिए ये कानून पास किया है। इससे पहले ही योगी सरकार ने ये साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को जो जबरन कराया जाता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण करने से पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी और जो विभिन्न कैटेगरी में धर्मांतरण से जुड़े अपराध को बांटा गया है उसमें 1 साल से 10 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है और एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर
अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून को कानूनी मान्यता मिली। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।